घट घट वासी परमात्मा, बाहिर्मुखी साधनों की व्यर्थता। मनुष्य का शरीर ही वह हरिमंदिर है जिसमें परमात्मा निवास करता है। वह हम सबके अंदर विराजमान है। मृग की नाभि के बीच ही कस्तूरी होती है, पर मृग मूर्खतावश उस कस्तूरी की खोज में इधर उधर बेतहाशा दौड़ता फिरता है। परमात्मा कहीं जंगलों या पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं है, इसलिए जंगलों, पहाड़ों, मकबरों, तीर्थस्थानों, मंदिरों या मस्जिदों में उसकी खोज करना व्यर्थ है। परमात्मा को पाने के लिए की जाने वाली हमारी सभी बाहरी खोज और हमारे सभी बाहरमुखी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान निष्फल सिद्ध होते हैं। सच्चे परमार्थी रत्नों की प्राप्ति आंतरिक समुद्र से ही होती है। आंतरिक समुद्र में डुबकी लगाकर ही साधक इन रत्नों को प्राप्त करता है। अंदर जाने पर ही अभ्यासी को अनहद नाद सुनाई पड़ता है तथा सहस्त्रदल कमल और भंवर गुफा आदि रूहानी स्थान दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार मंजिल दर मंजिल अपनी यात्रा को तय करते हुए साधक परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। काव्य अरु कैलास में है जिहकू ढूंढण जाह, रविदास प्यारा राम तो बैठहि मन माह। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तू काबा या कैलाश जाता है, वह प्रीतम परमात्मा तेरे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। बाहर खोजत का फिरे, घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मन साध कर, देखहूं पिया को ओज। तू बाहर क्या खोजता फिरता है, अपने अंदर ही परमात्मा की खोज कर। रविदास जी कहते हैं कि ध्यान द्वारा अपने मन को अंतर में उलटकर अपने प्रीतम का प्रकाश देख। बन खोजन का जाई रे, राम तो अलोपा नाह, सर्वव्यापी राम तो रविदास सबन कह माह। गुरु रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा को खोजने के लिए तुम वन में क्यों जाते हो? परमात्मा अपने आप को तुमसे छिपाए हुए नहीं है। वह तो सर्वव्यापक है और सबके अंदर विद्यमान है। राघो कृष्ण करीम हरि, राम रहीम खुदाए, रविदास मोरे मन बस हैं, कहूं खोजो बन जाए। वे कहते हैं कि राघव, कृष्ण, करीम, राम, रहीम या खुदा के नाम से पुकारा जाने वाला परमात्मा हमारे मन के अंदर ही निवास करता है। उसे खोजने के लिए वन में जाने की क्या जरूरत? अब मैं हार्यो रे भाई, थकित भयो सब हाल चालतै, लोगनि वेद बढ़ाई। थकित भयो गायन अरुनाचन, थाकी सेवा पूजा। काम क्रोध तै देह थकित भई, कहो कहाँ लौं दूजा। राम जन होऊं न भगत कहाऊं, चरण पखालू न देवा। जोई जोई करौं उलट मोहे बांधे, ताते निकट न भेवा। पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। सूनी सहज में दोऊ त्यागे, राम कहो न खुदाई। दूर बस शट क्रम सकल, अर दुर्यो कीन्हे सेव। ज्ञान ध्यान दो दूर्यो कीन्हे, दूर्यो छांडे तेव। पांचू थकित भये जहां तहां थिति पाई। जा कारने मैं दौर्यो फिरतो, सो अब घट में आई। पांचू मेरी सखी सहेली, तिन निधि दई दिखाई। अब मन फूल भयो जग महिया, उलटी आप मह समाई। चलत चलत मेरो निज मन थाक्यो, अब मों पे चल्यो न जाए। सोई सहज मिल्यो सोई सन्मुख, कहें रविदास बड़ाई। अरे भाई, अब मैं थक गया हूं। जगह जगह आते जाते रहने के कारण, सांसारिक और धार्मिक बड़ाई प्राप्त करने के कारण, अनेक प्रकार के धार्मिक नृत्य गान और सेवा पूजा के कारण तथा काम क्रोध से ग्रस्त होने के कारण मेरी देह अब थक चुकी है।
मैं न राम का सेवक या भक्त होने का दावा करता हूं और न मैं देव मूर्तियों के चरण ही धोता हूं। ऐसे जितने भी कर्म कांड मैंने किए हैं वे उल्टे मुझे कर्मों के बंधन में बांधते रहे हैं। इन साधनों के द्वारा परमात्मा का भेद नहीं खुल सकता। ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके पहले मैंने ज्ञान का दीपक जलाया, पर उसे व्यर्थ समझकर बाद में मैंने छोड़ दिया। क्रमशः सुन्न और सहज अवस्था में पहुंचकर मैंने राम या खुदा का सुमिरन भी छोड़ दिया। सभी प्रकार के षटकर्म तथा देव मूर्तियों की सेवा तो मैंने छोड़ ही दी थी। शास्त्रीय ज्ञान तथा योगियों द्वारा किए जाने वाले ध्यान को भी मैंने छोड़ दिया। पांचों इंद्रियां अब थक कर अपने आप में स्थिर हो गईं और जिस परमात्मा की खोज में मैं इधर उधर दौड़ता फिरता था वह अब अपने अंदर ही प्रकट हो गया। 5 आंतरिक धुनों ने मेरा साथ दिया और इनके सहारे मुझे आंतरिक खजाना दिखाई पड़ गया। अब मन ने इस संसार में अपना वास्तविक आनंद प्राप्त कर लिया और वह प्रसन्नता से भर गया। इसकी गति अब बिल्कुल उल्टी हो गई। बाहर की भाग दौड़ को छोड़कर अब यह अंतर में प्रविष्ट हो गया। अंतर में ऊपर चढ़ते चढ़ते निज मन यानी ब्रह्मांडी मन भी थक गया। अब यह इससे ऊपर नहीं जा सकता। ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त करके मन उसमें विलीन हो गया। इस प्रकार रविदास जी कहते हैं कि सहज अवस्था को प्राप्त करके मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया और अब मैं उन्हीं के गुणगान में मग्न हूं। खोजत किंद फिरे तेरे घट में सिरजनहार, किस तूरी मृग पास है रे ढूंढत घास फिरे। पाछ लागो काल पारधी छिन्मय प्राण हरें, इला पिंगला सुष्मण नारी जामे चित्त न धरे। सहस्रार मह भंवर गुफा है भंवरा गुंज करे, दिल दरियाव हीरा लाल है गुरुमुख समझ परे। मर्जी वाकी सैन विचारे तो हीरा हाथ परे, कहे रविदास समुझ रे संतो एह पद है निर्वाण। एह रहस्य को खोजे बूझे सो है संत सुजान। तू परमात्मा की खोज में इधर उधर कहाँ भटकता फिर रहा है? जिस परमात्मा ने तुझे बनाया है वह तेरे शरीर के अंदर ही विराजमान है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है पर वह उसे इधर उधर घास में ढूंढता फिरता है। इसी बीच उसके पीछे लगा हुआ शिकारी क्षण भर में उसके प्राण ले लेता है। इसी तरह हम मनुष्य भी अपने अंदर विराजमान परमात्मा को अपने अंदर न ढूंढकर अनेक बाहिर्मुखी साधनों के प्रपंचों में पड़कर उसे बाहर ही बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, नदियों, सरोवरों, जंगलों, पहाड़ों और तीर्थ स्थानों में ढूंढते फिरते हैं और इस प्रकार व्यर्थ अपना समय गंवाते हैं, एक दिन काल का शिकार बन जाते हैं। हम अंतर में अपने चित्त को एकाग्र नहीं करते। जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, हमारे अंदर ही सहस्रार और भंवर गुफा है तथा वहां के कमलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। हृदय का समुद्र हीरों और लालों से भरा पड़ा है, पर इसकी समझ किसी गुरमुख महात्मा द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनकी मर्जी से और उनकी हिदायतों और संकेतों पर विचार पूर्वक चलने से ही वे हीरे हाथ लग सकते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, इसे समझ लो, यह निर्वाण का पद है। जो कोई इस रहस्य की खोज करता और इसका ज्ञान प्राप्त करता है वही पूर्ण ज्ञानी संत कहा जाता है। गिरिबन काहे खोजन जाई, घट अभियंतर खोजो भाई। पुहुप मधे ज्यों बास बसत है, त्यों सब घट रमहि रघुराई। बाहरी खोजत जन्म सिरानो, मृग तृष्णा रहो उरझाई। राम चरण मह थिर मन राखो, हृदय कंवल बसै रघुराई।
कहें रविदास सुनहो रे संतो, राम भजन बिन किन गति पाई। हे भाई, पहाड़ों और जंगलों में परमात्मा को खोजने क्यों जाते हो? अपने शरीर के अंदर उसे खोजो। जैसे फूल के अंदर सुगंधी रहती है, वैसे ही घट घट में परमात्मा निवास करता है। अपने शरीर से बाहर जंगलों, पहाड़ों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और तीर्थ स्थानों में परमात्मा को खोजते हुए तुमने अपना जीवन बिता दिया। प्यास से व्याकुल मृग ग्रीष्मकाल की दोपहरी में दूर से दिखाई पड़ने वाली धूप की लपट को जल की धारा समझकर उससे अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता चला जाता है। पर जलधारा जैसी दिखने वाली वह धूप की लपट न कभी पास आती है और न कभी उससे मृग की प्यास ही बुझ पाती है। वह तो एक धोखा है जिसमें उलझकर मृग नाहक दौड़ता रहता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाहिर्मुखी क्रियाओं में उलझे हुए जीवों की ठीक वैसी ही अवस्था होती है। रविदास जी समझाते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करता है। अतः हमें अपने हृदय यानी तीसरे तिल में प्रवेश करके परमात्मा के चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, सुनो, परमात्मा के भजन के बिना किसी की भी गति नहीं हुई, अर्थात कोई भी परमात्मा के भजन के बिना आवागमन से मुक्त नहीं हुआ। परमात्मा का सच्चा स्वरूप। परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, पर हमारे ऊपर अज्ञानजनित अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते। साधारणतया किसी लोक प्रचलित देवी या देवता को अथवा निचले मंडल की किसी दैवी शक्ति को या उसके किसी अवतार विशेष को ही हम परमात्मा मानने की भूल कर बैठते हैं। पर संतों की दृष्टि इन अज्ञानजनित भ्रांतियों से सदा ऊपर होती है। भले ही वे सर्वसाधारण में प्रचलित राम या गोविंद जैसे नामों को प्रयोग में लाते हैं, पर इन लोक प्रचलित नामों द्वारा वे उस परम तत्व परमात्मा को सूचित करते हैं जो अनामी है और जिसके चरणों में काल शीश झुकाता है। आत्मा वास्तव में परमात्मा रूपी समुद्र की एक बूंद है। आंतरिक अभ्यास द्वारा जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वह आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त कर चुके संत या ज्ञानीजन को ही यह अनुभूति होती है कि परमात्मा वास्तव में क्या है, किस प्रकार वह सब घटवासी है और किस तरह वो समस्त विश्व में व्याप्त है। रविदास लौरे जिस बूंद को, सोई बूंद है समुद्र समान। अंतर खोजी को मिलई, ब्रह्म बूंद को ज्ञान। रविदास जी को जिस आध्यात्मिक बूंद की चाह या तलाश है, वह बूंद समुद्र में समाई हुई है, अतः समुद्र के ही समान है। जो अपने शरीर के अंदर खोज करेगा, उसी को परमात्मा रूपी समुद्र में समाई हुई आध्यात्मिक बूंद का ज्ञान प्राप्त होगा। का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल आपना, तो मिलिया दिलदार। मथुरा, द्वारिका, काशी और हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों में जाने से क्या लाभ? जिस प्रियतम की तुम्हें तलाश है, वह इन तीर्थ स्थानों में नहीं मिल सकता। रविदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने दिल के अंदर खोज की और तब उन्हें अपने दिल में ही दिलदार मिल गया। तुरुक मसीती अल्लाह ढूंढई, देहरे हिंदू राम गुसाई। रविदास ढूंढिया राम रहीम को, जह मसीत देहरा नाही। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग परमात्मा का भिन्न भिन्न नाम रखकर अलग अलग देवस्थानों का निर्माण करके उनमें अपने अपने परमात्मा को खोजने में लगे हुए हैं। मुसलमान मस्जिद में अपने अल्लाह को ढूंढते हैं और हिंदू
मंदिर में अपने राम की खोज करते हैं, पर गुरु रविदास जी कहते हैं कि उन्होंने राम, रहीम आदि अनेक नामों से पुकारे जाने वाले परमात्मा को ऐसी जगह से ढूंढ निकाला है जहां कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है, अर्थात अपने अंतर में खोजकर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। जौरे अल्लाह बसहें मस्जिद में, मंदिर में काहे नाही भगवान, रविदास खोजियो जिन्हें दिल अपनो, तिन्हें ही पायो रहमान। यदि मस्जिद में अल्लाह बसता है तो फिर मंदिर में भगवान क्यों नहीं निवास करेगा? पर सच्चाई तो यह है कि वह न तो मस्जिद में है और न मंदिर में, वह तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। रविदास जी कहते हैं कि जिसने भी अपने हृदय में उसकी खोज की, उसे ही वह दयालु परमात्मा प्राप्त हुआ। रविदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाहे, राम हमहू मह रम रह्यो, बिसब कुटुंब है माहे। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो हमारे राम हैं, अर्थात जिस परमात्मा की मैं आराधना करता हूं, वे दशरथ के पुत्र नहीं हैं। राम तो वह है जो हम सब में रम रहा है तथा विश्वरूपी परिवार में समान रूप से व्याप्त है। रविदास हमारो राम तो सकल रह्यो भरपूर, रोम रोम मह रम रह्यो, राम मसूक न दूर। वे कहते हैं कि राम समस्त विश्व में समाया हुआ है, परमात्मा रोम रोम में रम रहा है। वह प्रियतम राम अपने प्रेमियों से दूर नहीं है। सब व्यापक राम है, नाह को एक ठाव, सतगुरु साहिब सखा भयो, रविदास हमारो राम। राम तो सर्वव्यापक है, उनके रहने का कोई एक ही स्थान नहीं है। रविदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से हमारे राम, जो सबके स्वामी हैं, हमारे मित्र बन गए हैं। सब घट मेरा साइया, जलवा रह्यो दिखाए, रविदास नगर में रमि रह्यो, ने कहु न इत उत जाए। मेरा प्रीतम परमेश्वर सबके अंदर विराजमान है और अपना जलवा दिखा रहा है। रविदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी नगर में वह सदा निवास करता है और इसे छोड़कर तनिक भी इधर उधर कहीं बाहर नहीं जाता। सब घट मह रम रह्यो, रविदास हमारो राम, सोई बूझे राम को, जो होए राम गुलाम। रविदास जी कहते हैं कि हमारे राम सभी के अंदर व्याप्त हैं, पर उनको वही लोग जान सकते हैं जो उनके सेवक बन जाते हैं। मुकुर माह पर छाई ज्यों, पुहुप मधे ज्यों बास, तैसो ही श्री हरि बसें, हृदय मधे रविदास। वे कहते हैं कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है और फूल में सुगंध रहती है, वैसे ही हृदय यानी तीसरे तिल में परमात्मा निवास करता है। रविदास पिय बिन जगत में सूनी सेज न कोय, जित देखूं तित पिय, कर प्रगट मोजरा होय। इस संसार में कोई भी ऐसी सेज नहीं है जो प्रियतम के बिना सूनी पड़ी हुई हो, अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा विराजमान न हो। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि मैं जिधर भी देखता हूं उधर ही पाता हूं कि मेरे प्रियतम का सुरीला संगीत प्रकट रूप से गूंज रहा है। शब्द यानी नाम ही परमात्मा का मूल रूप और सबका आधार है। इसी के द्वारा सारी रचना उत्पन्न हुई है और इसी को लेकर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। परमात्मा की यह अमर चेतन धारा शब्द धुन के रूप में सबके अंदर सदा धुनकारें दे रही है। अन्य संतों की ही तरह गुरु रविदास जी भी कहते हैं कि शब्द धुन की यह गूंजती हुई सुरीली आवाज परमात्मा का प्रकट रूप है। जिन संतों या महात्माओं को इसका आंतरिक अनुभव प्राप्त है, वे हर जगह परमात्मा के इस प्रकट रूप का अनुभव करते हैं। नरहरि चंचल है मति मोरी,
कैसे भक्ति करूं राम तोरी। तू मोहे देखें हाँ तोहे देखूं, प्रीति परस्पर होय। तू मोहे देखे हाँ तोहे न देखूं, इन मति सब बुध खोई। सब घट अंतर रम से निरंतर, हाँ देखत हूं नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं तैं तोर मोर असमझ सो, कैसे करे निस्तारा। कहे रविदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अधारा। हे प्रभु, मेरी बुद्धि चंचल है, मैं तेरी भक्ति कैसे करूं। यदि तू मुझे देखे और मैं भी तुझे देखूं, तब हम दोनों में परस्पर प्रेम प्यार हो सकता है। तू तो मुझे देखता है, पर मैं तुझे देख नहीं पाता। इस स्थिति को सोचकर मेरी बुद्धि चकरा गई है। तुम सबके शरीर के अंदर निवास करते हो, पर मैं देखना ही नहीं जानता। तुम सभी गुणों से भरे हुए हो, पर मुझ में केवल अवगुण ही हैं। मैं कृतघ्न हूं, तुम्हारे उपकार को नहीं मानता। अज्ञान जनित अहंकारवश तू और मैं तथा तुम्हारा और मेरा इस प्रकार के भेदभाव में भटक रहा हूं। इस नासमझी से मेरा छुटकारा कैसे होगा। रविदास जी कहते हैं कि हे विश्व के आधार दयालु परमात्मा, आपकी जय हो, मुझे आपकी दया का सहारा प्राप्त हो। भाई रे, राम कहाँ है मोहे बतावो, सत्य राम ताके निकट न आयो। राम कहत सब जगत भुलाना, सो यहु राम न होई। करम अकरम करुणामय केसो, करता नाम सुकोई। जा राम है सब जग जाने, भ्रम भूले रे भाई। आप थे कोई न जाने, कहें कौन सू जाई। सतत नह लोभ पर से जिय तन मन, गुण परसत नहीं जाई। अलख नाव जाको ठोर न कतहूं, क्यों न कहो समझाई। भणे रविदास उदास ताही थे, करता को है भाई। केवल करता एक सही कर, सत्य राम तेह ठाई। हे भाई, मुझे बताओ तो सही कि जिसे तुम राम कहते हो वह राम कहाँ है। जो सच्चा राम यानी परमात्मा है, उसके निकट तो तुम आए ही नहीं। राम राम कहते हुए सारा संसार भूला हुआ है, यह सच्चा राम नहीं है। अच्छे बुरे कर्मों के बीच पड़े हुए जीवों के लिए जो परमात्मा सदा दयामय है, जो हमारे कर्म अकर्म का ख्याल न करते हुए सदा कृपापूर्वक हमारा उद्धार करता है और जो सारी सृष्टि का कर्ता है, वही सच्चा परमात्मा है जिसे नाम कहा जाता है। हे भाई, जिसको सारी दुनिया राम समझती है, वह राम स्वयं भ्रम का शिकार हुआ है। अपने आप इस तथ्य को कोई नहीं समझता। किससे जाकर कहा जाए। जिसका तन मन और चित्त सदा लोभ से अछूता रहता है और जिसे गुण कभी स्पर्श नहीं करते, उस अलख नाम या सच्चे परमात्मा के बारे में जो किसी एक ही स्थान में सीमित नहीं है, कोई समझकर क्यों नहीं कहता। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे भाई, हम सभी दुखी या उदास इसलिए हैं कि हमें मालूम नहीं कि वास्तविक कर्ता कौन है। केवल एक कर्ता को सही रूप से पहचानो, सच्चा परमात्मा उसी जगह है, अर्थात वह कर्ता पुरुष ही सच्चा परमात्मा है। कालहु नाई ताहे पद सीसा, नहीं बिसरऊं खिन एकहु ईसा। जन्म मरण अरु जग जाला, नाम प्रताप न व्यापहें ब्याला। अगत विगत अनादि अनूपा, विश्व व्यापक ब्रह्म अरूपा। घट घट तेह पेखियत ऐसे, जल मह लहर लहर जल जैसे। कहे रविदास हरि सर्व व्यापक, सर्व चिंतामणि सर्व प्रतिपालक। जिसके चरणों में काल भी शीश झुकाता है, उस प्रभु को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भुला सकता। उस प्रभु के नाम के प्रताप से
जन्म मरण और सांसारिक मायाजाल रूपी सर्प का असर नहीं हो सकता। वह परमात्मा कभी बीतने या नष्ट होने वाला नहीं। वह पुरातन पुरुष है। वह अनादि, अनूप यानी उपमा रहित, विश्वव्यापक और रूप रहित ब्रह्म है। वह घट घट में उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे जल में लहर और लहर में जल दिखाई देता है। अर्थात यह समस्त विश्व अंदर और बाहर से परमात्मा का ही रूप है। रविदास जी कहते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी इच्छाएं पूरी करने वाला है तथा सबका प्रतिपालक है। परमात्मा की सच्ची पूजा, सभी प्रकार की बहिर्मुखी पूजा जैसे देव मूर्तियों को फल फूल या भेंट चढ़ाना, आरती उतारना तथा उनके आगे उन्हें रिझाने के लिए अनेक क्रियाकलाप करना भ्रामक और व्यर्थ हैं। अंतर्मुखी पूजा ही परमात्मा की वास्तविक पूजा है। जब हम अपने ध्यान को अपने भीतर एकाग्र करके अंदर के प्रकाश पुंज को देखते और दिव्य धुन को सुनते हैं तो हम एक ऐसी अनुपम शांति और आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा के प्रेम में निमग्न आत्मा अपूर्व आनंद से नाच उठती है और अंततः परमात्मा से मिलन का अमर सुख प्राप्त करती है। सुरत शब्द जऊ एक हों तव पाइहें परम आनंद, रविदास अंतर दीपक जरई घट उपजय ब्रह्म आनंद। अंदर की मधुर शब्द धुन को सुनने में तल्लीन आत्मा जब शब्द में मिलकर एकाकार हो जाती है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। रविदास जी कहते हैं कि इस स्थिति में आंतरिक ज्ञान का दीपक जलता रहता है और अंतर में ब्रह्म से साक्षात्कार करने का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। रविदास दिया जगमग जरई बिन बाती बिन तेल, सुरत साध कर हिय महे देख पिया के खेल। रविदास जी कहते हैं कि आंतरिक ज्ञान का दीपक बिना किसी बाती या तेल के निरंतर जगमगाता हुआ जलता रहता है। आत्मा को अंतर यानी तीसरे तिल या शिव नेत्र में एकाग्र करके प्रियतम के इस अनुपम खेल को देखो। रविदास सुरत को साध कर मोहन सौ कर प्यार, भव जल कर संकट कटहें छूटहें बिघन बिकार। रविदास जी कहते हैं कि सुरत को एकाग्र करके लुभावने शब्द धुन रूपी परमात्मा से प्यार बढ़ाओ। इससे संसार समुद्र में डूबने का संकट दूर हो जाएगा तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विघ्न विकारों से छुटकारा मिल जाएगा। राम ही पूजा कहा चढ़ाऊं, फल और फूल अनुपम न पाऊं। थन हर दूध जो वच्छरु जुठार्यो, पहुप भवर जल मीन विगार्यो। मलियागर वेड़ियो भुवंगा, विष अमृत दोऊ एकै संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानो राम तेरी, कहें रविदास कवन गत मेरी। हे प्रभु, मैं तुझे पूजा में क्या चढ़ाऊं? तुझ पर चढ़ाने योग्य कोई पवित्र फल या फूल मुझे नहीं मिलता। दूध को थनों में ही बछड़े ने जूठा कर दिया है, फूल को भौरे ने और पानी को मछली ने खराब कर दिया है। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे हुए हैं। विष और अमृत दोनों का एक साथ निवास है। इस संदर्भ में सर्प और अमृत तुल्य चंदन दोनों एक साथ पाए जाते हैं। सामान्य रूप से भी विष और अमृत दोनों समुद्र में एक साथ रहते हैं। इन जूठी या अपवित्र वस्तुओं से आपकी पूजा न करके मैं अपने मन के अंदर ही पूजा करता हूं और धूप दिखाता हूं तथा मन के अंदर ही सहज अवस्था को प्राप्त करके आपके स्वरूप की सेवा करता हूं। अर्थात मेरी सारी पूजा अंतर्मुखी है। रविदास जी कहते हैं कि मैं कोई बाहरी पूजा वंदना नहीं जानता। हे प्रभु, अब तू ही जाने कि मेरी क्या गति होगी।
संत उतारें आरती देव सिरोमणिये, उर अंतर तहाँ पैसे बिन रसना भजिए। मनसा मंदिर माहे धूप धुपाइए, प्रेम प्रीति की माल राम चढ़ाइए। चहुँ दिस दिवला बाली जगमग मिल रहियो है, ज्योति ज्योति सम ज्योति ज्योति ही मिल रहियो है। तन मन आत्म बारे सदा हरि गाइए, भणत जन रविदास तुम शरणा आइए। संत देवाधिदेव सच्चे परमात्मा की आरती उतारते हैं। वे अपने हृदय के अंदर आसन लगाते हैं तथा बिना जीवा के पवित्र नामों का जाप या सुमिरन करते हैं। मन के मंदिर में ही वे धूप दिखाते तथा प्रेम और प्रीति की माला परमात्मा को चढ़ाते हैं। वे अपने अंदर के दीपक को जलाते हैं, जिसके प्रकाश से चारों ओर जगमगाहट फैल जाती है। उनकी आत्मा की ज्योति परमात्मा की ज्योति में समाकर अत्यंत ज्योतिर्मयी हो जाती है और इस प्रकार ज्योति में ज्योति का मिलन हो जाता है। तन, मन और आत्मा को समर्पित करके वे परमात्मा की दिव्य धुन या अनाहद नाद में निमग्न हो जाते हैं। रविदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं भी इसी प्रकार तुम्हारी शरण में आया हूं। गगन मंडल में आरती कीजय, नाद बिंद इक मेक करीजय। सुसमन इंदु अमृत कुंभ घरावे, मनसा माला फूल चढ़ावे। घीव अखंडा सोहे बाती, त्रिकुटी जोत जलय दिन राती। पवन साधना थाल सजीजय, तामै चौमुख मन धर लीजय। रवि ससी हाथ गहो तेह माही, खिन दाहिने खिन बामै लाही। सहस कवल सिंहासन राजय, अनहद झांझन नित ही बाजय। एह विद आरती साची सेवा, परम पुरुष अलख अभेवा। कहे रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लंघावे। गुरु रविदास जी कहते हैं कि यदि आप सच्ची आरती करना चाहते हैं तो अंतर्मुख होकर गगन मंडल में प्रवेश करके आरती करें और अपनी आत्मा को शब्द धुन से एकाकार कर दें। सुषमना नाड़ी रूपी चंद्रमा के बीच अपने अमृत कलश को स्थापित करें और अपने मन द्वारा भक्ति की माला तथा फूल चढ़ावें। निरंतर बहते हुए प्रेम रूपी घी से सराबोर आपकी ध्यान की बाती सुशोभित हो और आपका आंतरिक दीप दिन रात त्रिकुटी में जलता रहे। विषय वासना की चंचल हवा को रोककर पूर्ण स्थिरता या एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त करके आप अपनी आरती के थाल को सजाएं और उस एकाग्रता के थाल में मन को चारों ओर से स्थापित करें। उस एकाग्रता की अवस्था में सूर्य और चांद को अपने हाथ से पकड़ें और क्षण भर में उन्हें दाहिने और बाएं करते हुए उनके पार चले जाएं। आगे सहस्रदल कमल का सिंहासन शोभायमान है, जहां सदा अनहद धुन का मंजीरा बज रहा है। सच्ची आरती इसी प्रकार से होती है और उस अभेद अलख रूप परमपुरुष परमात्मा की यही वास्तविक सेवा है। रविदास जी कहते हैं कि इसका भेद सतगुरु ही बता सकता है और ऐसी आरती ही संसार सागर के पार ले जा सकती है। आरती करत हसै मन मेरो, आवत चित तुव रूप घनेरो। अजर अमर अडोल अबेखा, निर्गुण रहित रूप नहीं रेखा। चेतन सत चित घन आनंदा, निर्विकार तेज अमित अभेदा। अनूप अजन्मा सर्वज्ञ अनंता, अभेद अदैख अवगित सुछंदा। नाम की बाती खीव अखंडा, एक ही जोत जलय ब्रह्मंडा। अनत बार तोहे ध्यान लगावा, मुनि जन पे पार नहीं पावा। मन बच करम रविदास ध्यावा, घंटा झालर मन ही बजावा। तुम्हारी आरती करते हुए मेरा मन आनंद विभोर हो उठता है और हृदय में तुम्हारा अत्यंत स्पष्ट रूप उतर आता है। तुम अजर, अमर,
अटल, निराकार, निर्गुण, रूपरेखा से रहित, ज्ञानमय, सत्य, चित्त और आनंद के घनीभूत रूप, निर्विकार, असीम तेजपुंज, भेद रहित, अनूप, अजन्मा, सर्वज्ञ, अनंत, अखंड, अलख, शाश्वत और स्वच्छंद हो। प्रेम रूपी घी की अविरल धारा में सराबोर नाम की बाती को जलाकर तुम्हारी आरती की जाती है और एक उसी नाम की ज्योति से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। मुनिजनों ने अनेक बार तुम्हारा ध्यान किया, पर वे तुम्हारा पार न पा सके, अर्थात तुम्हारे अनंत स्वरूप की थाह न लगा सके। रविदास जी कहते हैं कि उन्होंने मन, वचन और कर्म से तुम्हारा ध्यान किया है और फलस्वरूप अपने मन के अंदर ही घंटे और मंजीरे का अनहद नाद बजा लिया है, अर्थात शब्द स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। सत्य का अंतर्मुखी अनुभव। सत्य की वास्तविक परख अपने अंतर्मुखी अनुभव द्वारा ही होती है। यह एक अद्भुत और अवर्णनीय आंतरिक अनुभूति है जो पढ़ने, लिखने और चिंतन करने अथवा बाहरी नाम कीर्तन या संगीत के सुनने से प्राप्त नहीं हो सकती। वेदों के अध्ययन द्वारा भी इसकी प्राप्ति संभव नहीं। अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा जब हम पूर्ण एकाग्रता की अवस्था प्राप्त करके अपने आप को आंतरिक अनहद नाद में विलीन कर देते हैं और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विकारों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें स्वयं ही अपने अंदर उस सच्चे नाम की अनुभूति होने लगती है। संतों और महात्माओं का आंतरिक अनुभव इस सत्य का अकाट्य प्रमाण है। अंतःकरण अनुभव करहें तो मानहो सत्य, रविदास निज अनुभव महे सत्य मह जाने हैं सत्य। जब हमारा अंतःकरण या चित्त अंतर में अनुभव करने लगे, तभी अंतर में प्राप्त उस अनुभव को सत्य समझना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि अपना निजी अनुभव ही वह सच्ची अनुभूति है जिसमें सत्य की जानकारी होती है। जह अंध विश्वास है, सत्य परख तह नाही, रविदास सत्य सोई जाने हैं, जो अनुभव होए मन माहे। जहां अंधविश्वास है, वहां सत्य की परख नहीं होती, अर्थात अंधविश्वासी व्यक्ति को सत्य की पहचान नहीं हो सकती। रविदास जी कहते हैं कि सत्य की परख उसी को होती है जिसे मन में अनुभव प्राप्त हो। रविदास शब्दह सह जबहि सुख इकमिक होई, अनुभूति सत नाम है स्वयं देते हैं लोई। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान आंतरिक शब्द धुन में मिलकर सुखपूर्वक एकाकार हो जाता है, तब उस स्थिति में सच्चे नाम का अनुभव स्वयं प्राप्त होने लगता है, अर्थात सुरत के शब्द से मिलने की स्थिति स्वयं ही सच्चे नाम का अनुभव प्रदान करती है। पढ़िए गुनिए नाम सब, सुनिए अनुभव भाव न दरसे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जऊ पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुध कभह न नासी। कहो रविदास सभय नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। पढ़ने, लिखने, चिंतन करने तथा बाहरी नाम कीर्तन को सुनने से हमारी काया पलट नहीं हो सकती, जब तक आंतरिक अनुभव न हो, अर्थात जब तक अंतर में परमात्मा के प्रकाश का दर्शन न हो। लोहा निर्मल सोना कैसे बन सकता है जब तक वह पारसमणि को स्पर्श न करे। हे प्रभु, हमारे संशय की गांठ खुलती नहीं है, अतः हमें काम,
क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों विकार मिलकर लूट रहे हैं। अपने आप को बड़ा कवि, कुलीन, पंडित, योगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, शूरवीर या दाता मानने की हमारी भ्रमपूर्ण बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। रविदास जी कहते हैं कि अपने अहंकारवश हम समझते नहीं और बावले जैसे बने भूले फिरते हैं। मेरा तो एकमात्र आधार केवल परमात्मा का नाम है, वही मेरा जीवन, प्राण और धन है। जग में वेद वैद मानी जय, इन मह अवरु अगम कछु औरे, कहो कवन परि कीजय। भव जल ब्याद असाध प्रबलति, परम पथ न गहीजय। पढ़े सुने कुछ समझे न परई, अनभय पद न लहीजय। चख बिहून कतार चलत हैं, तिनहु अंश भुज दीजय। कहे रविदास बमेक तत बिन, सब मिल गरत परिजय। संसार में वेद को वैद्य अर्थात सभी रोगों की औषधि प्रदान करने वाला माना जाता है, परंतु इस वेद में कुछ और ही बात बताई गई है और हमारा अगम्य अनुभव कुछ और ही तत्व दर्शाता है। इनमें किसका कहना माना जाए? संसार सागर का रोग अत्यंत प्रबल और असाध्य है। उच्चतम मार्ग को अपनाए बिना इससे छुटकारा संभव नहीं। केवल पढ़ने, लिखने और शास्त्र या कथा वार्ता के सुनने से हमें कुछ समझ नहीं आती, जब तक हमें आंतरिक अनुभव की अवस्था प्राप्त न हो। आंतरिक दृष्टि के बिना संसार के लोग एक दूसरे के पीछे वैसे ही चलते जाते हैं जैसे चक्षु विहीन यानी अंधे के पीछे अंधों की कतार एक दूसरे का हाथ पकड़े चलती जाती है। रविदास जी कहते हैं कि तत्व विवेक यानी सत्य की परख के बिना ये सभी संसारी लोग अंधकार में गर्त गड्ढे में गिरते हैं। ऐसो कुछ अनुभव कहत न आवे, साहिब मेरो मिले तो को बिलगावे। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनौ जन जाना। आपने आप साखी नहीं दूसर, जानन हार सयाना। बाजीगर सु रांच रहिए, बाजी को मरम इन जाना। बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना। तंथिर होई तो काई न सूझे, जाने जानन हारा। कहे रविदास विमल बमेक, सुख सहज स्वरूप संभारा। परमात्मा के आंतरिक अनुभव की अवस्था कुछ ऐसी होती है जो कहने में नहीं आ सकती, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हमारा प्रियतम हमसे मिलकर एकाकार हो जाता है, तब भला कौन अलगाव पैदा कर सकता है? वर्णन करना तभी संभव है जब वर्णन करने वाला वर्णन किए जाने वाले से भिन्न हो। जब दोनों मिलकर एकाकार हो गए, तब उनके बीच अंतर कौन ला सकता है? और बिना अंतर किए भला वर्णन कैसे किया जा सकता है? परमात्मा सभी के अंदर है और सभी परमात्मा के अंदर हैं। वैसे परमात्मा को उसका अपना भक्त ही जान सकता है। परमात्मा का सच्चा ज्ञान या अनुभव अपने आप में ही होता है, कोई दूसरा इसका साक्षी नहीं हो सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। संसार के खेल की रचना करने वाले बाजीगर से प्रेम कीजिए। इस खेल का रहस्य उन्हीं को मालूम है। संसार का यह खेल झूठा है, केवल बाजीगर ही सच्चा है। इस तथ्य को जानने पर मन में पक्का विश्वास हो जाता है। ध्यान अवस्था में जब शरीर स्थिर हो जाता है, तब बाहर के झूठे सांसारिक खेल का कोई ख्याल नहीं रहता। तब अंतर में आत्मा को सच्ची जानकारी प्राप्त होती है। रविदास जी कहते हैं कि इस अवस्था में विशुद्ध विवेक जनित आनंद प्राप्त होता है और साधक सहज अवस्था को प्राप्त कर परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन करता है।